अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफ़ज़ल आपसे मुखातब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च टैबलेट के बारे में। सर्च टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके क्या-क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट है और हम इसे किन-किन अमराज़ में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की ये सब डिटेल दूँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सर्च। अगर इसकी प्राइस की बात की है तकरीबन 450 रुपये एक पैक की प्राइस है, जिसमें 10 टैबलेट होती हैं जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो सर्ट्रालीन 50 mg में इसमें पाया जाता है, या 50 mg में भी होता है और 100 mg में भी होता है। तो ये बेसिकली एक एंटी डिप्रेशन दवा है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मेंटली हेल्थ कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिस कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है डिप्रेशन, यानी कि ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार हों उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एंजाइटी डिसऑर्डर में करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पैनिक अटैक में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, मेंटली हेल्थ कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि ऐसे लोग जिन्हें घबराहट महसूस होती है, बेचैनी होती है, अज़्ज़ाब यानी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना, ज़्यादा सोचना, परेशान होना या फिर खौफ का आना या फिर खुशी का महसूस ना होना, लोगों में घुलना मिलना ना, अकेले बैठे रहना, रात को नींद का ना आना, अक्सर ऐसे मरीज़ों में ऐसी अलामत देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये थे इसके फ़ायदे। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात के बारे में कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको उल्टी मसले की कैफियत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, गनूदगी हो सकती है, मुंह का खुशक होना या फिर जिनसी मसाइल का होना, वज़न का कम या फिर ज़्यादा हो जाना, ख़ुदकुशी के ख़्यालात आना या फिर इसके अलावा आपकी बॉडी से सोडियम की कमी का हो जाना। तो ऐसे इसके कॉमन कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि इस मेडिसिन का आपने इस्तेमाल खुद से नहीं करना, क्योंकि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, यानी कि ये कोई आम टैबलेट नहीं है जो कि आप खुद मेडिकल से जाकर आप इसका इस्तेमाल कर लें। आपने कोशिश करनी है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो वो टोटली डिपेंड करती है कि आपकी कंडीशन के हिसाब से, यानी कि आपकी कंडीशन किस हिसाब में है। तो अमूमी जो इसकी खुराक है वो 50 mg पर डे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 100 mg भी पर डे इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, वो आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाएं। तो ये थी आज की वीडियो जो कि सर्च टैबलेट के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।